अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कराची का बहुत ही मशहूर और मज़ेदार हलवा। अल्लाह ताला खैर बरकत दे आपके रोज़ी रिज़्क़ में और सेहत व ज़िंदगी में, आमीन। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बाउल में मैंने 1 कप कॉर्नफ्लोर ले लिया है। इसको आप अलग से छान लें ताकि इसमें कोई भी लम्स वगैरह हो तो ख़त्म हो जाएगी। मैंने छान लिया इसको और इसके अंदर मैं पानी शामिल करूँगी। हाफ़ कप के करीब मैंने पानी शामिल किया है ताकि इसकी स्लरी बन जाए बिल्कुल। इसको वेल कंबाइन कर देना है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं शामिल करना है, ना बहुत कम। इतना आप देखें इस तरह से इसकी शक्ल हो जाएगी। इस तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है। ये देखें इस तरह की इसकी शक्ल हो जाएगी। इसके बाद एक पतीली मैंने ले ली है, उसके अंदर 1 कप मैं चीनी शामिल कर रही हूँ चाशनी बनाने के लिए। इसके अंदर हाफ़ कप के करीब मैं पानी शामिल कर रही हूँ ताकि अच्छी तरह से ये वेल कंबाइन हो जाए। उसकी चाशनी तैयार करेंगे, मेल्ट हो जाए। हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ ताकि इसमें मज़ेदार सी खुशबू आ जाए। और इसको आपने इतना कुक करना है कि चीनी बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाएगी। और ऑरेंज फूड कलर थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून में बाद में शामिल करूँगी। इसको साइड पर रख देंगे और इसको अच्छी तरह से आपने पका लेना है कि ये देखें इस तरह से इसकी शक्ल आ जाएगी। बिल्कुल चीनी डिज़ोल्व हो जाएगी, ये वेल कंबाइन हो जाएगा। और इस चीज़ का आप ख़ास ख्याल रखें, इसकी इस तरह से चाशनी बनेगी तो फिर ही आपका बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सा हलवा तैयार होगा। इस तरह से इसकी शक्ल होगी तो ये देखें। अब इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून लेमन जूस डाल रही हूँ ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी पपड़ियाँ वगैरह ना बने। जो सख्त जम जाती है चीनी, वो जमेगी नहीं। इसको वेल कंबाइन कर देंगे। ये बिल्कुल वेल कंबाइन हो चुका है, ये देखें मिक्स हो चुका है। और इसको लो फ्लेम कर देंगे और इसके अंदर चम्मच चलाते हुए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके जो हमने कॉर्नफ्लोर की स्लरी बनाई थी वो शामिल करते जाएंगे और चम्मच चलाते जाएंगे ताकि इसमें लम्स ना बने और ये कुक होता रहे। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, एकदम सारा शामिल नहीं करें। चम्मच चलाते रहें और इसको कुक करते रहें हल्की आंच पे। ये देखें एकदम से ये फिर जमना शुरू होगा। इस चीज़ का आप ख़ास ख्याल रखें, देख के बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। ये देखें इस तरह से इसकी शक्ल हो जाएगी। इसके बाद जो मैंने आपको फूड कलर दिखाया था उसमें से थोड़ा पानी शामिल करके मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। हाफ़ कप मैं इसके अंदर देसी घी शामिल कर रही हूँ। आप सादे घी में भी बना सकते हैं। मीठे में देसी घी की खुशबू अच्छी लगती है, टेस्ट भी अच्छा आता है। इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर देना है ताकि सारा कुछ इसके अंदर मिक्स हो जाए और सही से इसके अंदर टेस्ट भी आ जाए। और इसके बाद 2 टेबलस्पून के करीब मैं वाइट तिल इसके ऊपर गार्निश कर रही हूँ बिल्कुल एंड में। और इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स करना है। बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम टाइम में ये तैयार हो जाता है। बहुत ही मज़ेदार ये बनता है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। ये देखें इस तरह से ये पतीली छोड़ने लग जाएगा तो इसका मतलब है ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखें बिल्कुल रेडी है ये। इस तरह से आपने सब कुछ मिक्स कर लेना है ताकि तिल भी तमाम हलवे में अच्छे से एडजस्ट हो जाए। इस तरह करके कोई भी खूबसूरत सा बर्तन या पैन आपके पास जो भी मौजूद हो, जिस शेप का आपको चाहिए उसके अंदर आप इसमें शामिल करें और इसको प्रेस डाउन करें। बिल्कुल आपने प्रेस डाउन करना है, इसकी एयर बाहर आ जाए, बबल्स वगैरह ना बने। और बिल्कुल ऊपर तक आपने इसको फिल कर देना है और 5 से 10 मिनट का आपने इसको रेस्ट देना है। उसके बाद जब आप इसको प्लेट में निकालेंगे तो ये बिल्कुल टाइट हो चुका होगा इस तरह से और बिल्कुल जेली फॉर्म इसकी होती है देखने में। उसके बाद आप इसको अपनी मनपसंद स्लाइसिस में काट लें जैसा आपको पसंद हो। उसके बाद आप इसको डिश आउट करें, सर्व करें। जैसे आपका दिल चाहे आप रख के भी खा सकते हैं। बहुत मज़ेदार बनता है। और पिस्ते बादाम बारीक कटे हुए इसके ऊपर गार्निश कर दें, बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। बताइएगा ज़रूर आपको ये कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आप सबसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।